अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। महाकुंभ मेला है, 2025 है। नागा साधु और उन सब के बारे में पूरी तफसील है क्या, ये क्यों होता है। आरजे रौनक की ज़बरदस्त वीडियो में कल देखते हैं ये वीडियो पर, उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की मशहूर कथा है। ये कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तभी धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। अब ये अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा। तो धन्वंतरी जी के बाहर आते ही देवताओं ने उनसे अमृत कलश ले लिया। देवताओं से ये कलश छीनने के लिए असुर उनके पीछे भागने लगे। असुरों से बचने के लिए देवता 12 दिन तक भागते रहे। ये 12 दिन देव समय के 12 दिन थे, न कि हमारे समय के। इन 12 दिनों के दौरान जिन 4 जगहों पर यह अमृत कलश का उन्हीं 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में यह कुंभ मेला लगता है। हम सब कितने लकी हैं कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है और अगला महाकुंभ मेला आज से 144 साल बाद यानी 2169 में आएगा। अब आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना ये दुर्लभ संयोग है, इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। इस मौके पर प्रयागराज का जो नजारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। अभी मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मतलब इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे जितना दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में एक मौके पर नहीं थे। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतने लोगों ने तो एक साथ मकर संक्रांति पर स्नान कर डाला। क्या आप भी ये बताने की जरूरत है कि ये आयोजन कितना बड़ा और कितना भव्य है? वेल, इस महाकुंभ में क्या स्पेशल है और क्यों यहां जाना जरूरी है, इसके ऊपर एक स्पेशल पॉडकास्ट हमने ऑथर शांतनु गुप्ता के साथ किया है। हमारे टीआरपी चैनल पर वो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर इस पॉडकास्ट को देखना। अगर आप फ्री में कुंभ में रहना और खाना और घूमना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान यहां बंदोबस्त ऐसा है कि यूएस से लेकर रशिया और ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो ही मत। पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सर्च गूगल पे, इंटरनेट पे अभी पाकिस्तान में ही हो रहा है। पता नहीं ये लोग हैरान हो रहे हैं या सनातन की ऐसी ताकत देखकर घबरा गए, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस बार के महाकुंभ मेले में स्केल का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले लगे। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख टेंट लगे जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ यहां पर है। और ये देखकर पूरी दुनिया के तोते उड़े हुए हैं। गंगा नदी पर तो 1-2 नहीं, लोहे के 30 टेम्पररी पुल ही बना दिए गए। इस बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप सच में देवलोक में आ गए हो। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 45-50 करोड़ लोग यहां स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगाइए कि सनातन की ताकत क्या है। एक नेता को अपनी रैली में 500 लोग भी बुलवाने पड़ जाए ना तो उसे भी नानी याद आ जाती है। लोगों को 500-500 रुपए देकर भी वहां लाते तब भी लोग नहीं आते वहां पर। और ये तो मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, छोटे भैयों की रैली में तो उनके घर वाले भी नहीं आ रहे। और महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग कोनों से 40 करोड़ लोग बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मजबूरी के सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था और ईश्वर में अपनी श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, ये देश सालों तक विदेशी हमलावरों के जुल्म के बाद आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है तो इसके पीछे सनातन की यही ताकत ही तो है। और भारत क्यों, मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि कितने बड़े नंबर्स में विदेशों से लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं।
एक अंदाजा है कि इन 40 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोग विदेशों से पवित्र स्नान करने प्रयागराज आ रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी निरंजनी अखाड़े में आई, उनके कल्पवास की खबर आई, उनको निरंजनी अखाड़े की तरफ से कमला नाम दिया गया। उनके साथ ही बहुत सारे लोग भी अमृत स्नान करने आए हैं। दोस्तों ये बात हैरान नहीं करती आपको? एक तरफ भारत में हमारे ज्यादातर सेलिब्रिटीज को पब्लिकली तिलक लगाने या हिंदू धर्म से जुड़ा रीति रिवाज निभाने में भी हिचक होती है, और दूसरी तरफ देखिए 21वीं सदी के सबसे बड़े जीनियस की वाइफ अमेरिका में अपनी सारी लग्जरी और ऐशो आराम छोड़कर सिर्फ साधना और तपस्या करने भारत आती है, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई रस्म अदायगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे 17 दिनों के लिए। और स्टीव जॉब्स की वाइफ अकेली नहीं है। अगर आप इन दिनों कोई भी टीवी चैनल लगा लें, यूट्यूब पर कुंभ से जुड़ी कोई खबर सर्च कर लें, तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार इतने सारे फॉरेनर्स प्रयागराज में डुबकी लगाने आए हैं। स्टीव जॉब्स की वाइफ की तरह जापान की एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल लीडर हैं योग माया केइको, वो भी स्नान के लिए प्रयागराज आई हैं। वो इससे पहले भी कुंभ में समाधि ले चुकी हैं, जहां पर उन्होंने 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योग माया केइको अकेली विदेशी महिला महामंडलेश्वर हैं। खुद मोदी जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। मगर महाकुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई खींच रहा है तो वो है नागा साधु। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नागा साधु आज भी इस देश में करोड़ों लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। लोगों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ कुंभ के टाइम में क्यों दिखते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग कुंभ से पहले कहां होते हैं और फिर कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं। तो आइए आपको नागा साधुओं से जुड़ा एक एक फैक्ट भी यहां बता देते हैं। दोस्तों, नागा साधु शब्द कैसे बना, इसे लेकर 2-3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो यह है कि नागा शब्द का संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ जैसा तना हुआ। नागा साधु चूंकि सनातन की रक्षा के लिए पहाड़ जैसे तने रहे हैं, वो पहाड़ की तरह मजबूत और अपने व्यवहार में पहाड़ की तरह स्थिर होते हैं, तो उसी गुण से नागा साधु शब्द बना है। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा का मतलब होता है युवा सैनिक। आपको बता दें, नागा साधु बहुत बड़े लड़ाके यानी वॉरियर भी होते हैं। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की तो मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई। कुछ लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे पुराने योद्धा बताते हैं। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना बताया जाता है। कहते हैं 1748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था, तब नागा साधुओं की फौज ने ही उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु हैं जो कभी भी देश की हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी तो कई देशों की फौज भी नहीं होती। भारत में 13 अखाड़े हैं दोस्तों, जहां जाकर 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और परीक्षा देनी पड़ती है। वो अपने तन पर सिर्फ गेरुआ वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। अपने शरीर पर वो भस्म रगड़ते हैं, लगाते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक होता है कि हमने भी इस राख की तरह खुद को खत्म कर लिया है, हमने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु सिर्फ भिक्षा मांगकर ही भोजन प्राप्त कर सकता है। एक दिन में भी वो सिर्फ 7 जगहों से भिक्षा मांग सकता है। अगर 7 जगह भिक्षा मांगने पर भी उसे भोजन न मिले तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों कि प्रयागराज जहां गंगा जी के किनारे इस वक्त इतनी भीषण ठंड है, वहीं ये नागा साधु बिना किसी वस्त्र के बड़े आराम से अपनी मस्ती में रहते हैं। दरअसल सालों की साधना के बाद ये खुद को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी तरह के मौसम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये इस हद तक शरीर को जीत लेते हैं कि अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप और हम अगर कुछ सेकंड के लिए भी हाथ लगातार ऊपर उठाकर रखें तो शायद थक जाएं, मगर कई ऐसे नागा साधु हैं जो हठ योग से कई सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर तपस्या कर रहे हैं। अब लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि नागा साधु अक्सर कुंभ पर ही क्यों दिखते हैं, इससे पहले और बाद में कहां चले जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि ये लोग बहुत ही कठोर तप करते हैं, हमेशा साधना में लीन रहते हैं। इसके लिए अक्सर पहाड़ों में भी वीरान जगह पर चले जाते हैं जहां इनकी तपस्या में किसी तरह की रुकावट ना हो। लेकिन जैसे ही कुंभ लगता है, ये लोग समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वापस आ जाते हैं। आज प्रयागराज में अलग अलग अखाड़ों में जो आप इतने नागा साधु देख रहे हैं, वो सब इसी मकसद से यहाँ आए हैं और कुंभ के समापन पर फिर चले जाएंगे। नागा साधु के साथ इतना रहस्य जुड़ा हुआ है कि अगर मैं यहाँ उनके बारे में आधा घंटा और वर्णन करूं तब भी उनकी शख्सियत आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। इसे समझने के लिए आपको उनके साक्षात दर्शन करने होंगे। अभी इसी महाकुंभ में IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह जी को जब लोगों ने साधु के तौर पर देखा तो हैरान हो गए लोग। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के सबसे बड़े संस्थान से पढ़ा आदमी जो बड़ी आसानी से आज कहीं पर करोड़ों का पैकेज पा रहा होता, वो ये सब छोड़कर साधु कैसे बन गया। लेकिन जैसा कि अभय सिंह जी ने खुद बताया कि जब आप सच जानने निकलते हैं तो आपको पता लगता है कि ईश्वर से बड़ा तो कोई सच है ही नहीं। खैर, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। भारत में ऐसे होशियारों की कमी नहीं है दोस्तों, जो हिंदुओं के हर ऐसे धार्मिक आयोजन पर यह सवाल पूछना नहीं भूलते कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतने में तो इतने अस्पताल बन जाते। तो जो भी लोग इस कुंभ पर हो रहे खर्चे को लेकर फिक्रमंद है, उनको मैं ये भी बता दूं कि इस महाकुंभ पर अगर सरकार के 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसे सिर्फ 40 दिनों में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी होगी। इस दौरान अलग अलग लोग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है।
6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर से आएंगे सिर्फ उनके होटल और गेस्ट हाउस में रुकने से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। खाने पीने का सामान बेचकर 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा। सिर्फ धार्मिक किताबों और प्रसाद को बेचने से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से लोकल शॉपिंग में भी 10-10 हजार करोड़ तक का बिजनेस जनरेट होगा। मतलब जितनी कई देशों की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 40 दिन के अंदर महाकुंभ में पैदा होगा। और फिर भी कुछ सयाने ये पूछते हैं कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से सिर्फ 1 साल के अंदर उस पूरे एरिया में काम धंधा कहां चल गया ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात तो बार बार मत बोला करो कि मंदिर से और ये मेलों से देश को मिलता क्या है। मैं कहता हूं आस्था का तो कोई मोल ही नहीं है दोस्तों, लेकिन आस्था के साथ साथ अगर हम दुनिया भर से टूरिस्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हर्ज क्या है। खैर बाकी मैं इस पवित्र मौके पर पैसे की और बात करके इसकी पवित्रता को कम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो जरा सा भी तो इस महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाएं। एक ऐसा मौका जो आज से 144 साल पहले आया था और 1 महीने के बाद फिर 144 साल बाद आएगा, उसे मिस नहीं कर सकते आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल मत गंवाइए। इनफैक्ट कैसे कई लोग फ्री में महाकुंभ में रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं और वहां घूम सकते हैं, इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके ऊपर एक अमेजिंग पॉडकास्ट आपको देखना बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पिन कमेंट में लिंक दिया, जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा। हाँ, आप कुंभ कब जा रहे हैं और कहां से जाने वाले हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय गंगे मैया, हर हर महादेव, शंभो शिव शंभो। क्या बात क्या है, बात है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था और वीडियो में इन्होंने वही जानकारी दी कि यहाँ महाकुंभ मेला क्यों मनाया जाता है और 144 साल के बाद ये जो महाकुंभ हो रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है और कौन से वो जो जुस्तजू थी अमृत को हासिल करने की देवताओं की और असुर की, जो आपस में खींचातानी थी और उनमें से जो अमृत छलका इन 4 जगहों पर, आज वही 4 जगहों पर ये कुंभ मेला मनाया जाता है। और वो भारत के शहर हैं और ये भी खुशकिस्मती भारत के हिस्से में आई है कि उनके चारों जगह दरियाओं में, समंदरों में, पानी में, गंगा में, जमुना में वो सरस्वती और वहाँ पे वो अमृत गिरा और वहाँ पे लोग उस ज्योमेट्रिकल हिसाब से वो दिन मुंतखब करते हैं और वहाँ पे कुंभ का मेला सजाया जाता है और फिर दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से वहाँ पे स्नान करते हैं और वो स्नान मन की पवित्रता को हासिल करने के लिए, मन की शांति को हासिल करने के लिए, मोक्ष हासिल करने के लिए वो वहाँ पे आते हैं और पूरी दुनिया भर से आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी लाइफ में इसको फिज़िकली तो विज़िट नहीं कर रहे, लेकिन ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस पर बात कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को समझ रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम भी वहाँ पे मौजूद हैं और हम भी वो सारी चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरह के वहाँ पे इंतज़ामात हैं वो दाद देनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। जो नज़ारा है वहाँ पे प्रयागराज का, वो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और वहाँ पे नागा साधुओं की जो एक लंबी कतारें तादाद हैं और जो वहाँ पे आए हुए यात्री हैं और उनका जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो सुन सुन के मन को खुशी भी हो रही है और एक अलग तरह का एहसास भी है कि दुनिया में एक युग ऐसा भी है, एक जो इस तरह का जिनको मौका मिला है और वो स्नान करते हैं और उनके जो अपने पापों से मुक्ति हासिल करते हैं और मन की शांति हासिल करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत वालों के लिए और जो जो दुनिया भर से इस्तात रखते हैं। ज़ाहिरी बात है, अब देखें वो एप्पल की CEO की बीवी हो या कोई एक्टिंग से रिलेटेड साध्वी बन गई हो या कोई भी जो आए हुए पूरी दुनिया से लोग यात्री हैं यहाँ पे अपनी अपनी इस्तात, ज़ाहिर उनके पास धन दौलत पैसा वो चीज़ें वो सहूलियत थी, उन्होंने उसको अवेल किया और वहाँ पे आए हुए हैं और इस बेहतरीन इवेंट का जो वो हिस्सा भी बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें कि ऐसा महाकुंभ, ऐसा मेला, ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे इंतजामात और देखिए कि इतनी दुनिया के सुबह की किरणें फूटने से पहले ही जो है लाखों की तादाद में जो है, करोड़ों की तादाद में जो है दुनिया वहाँ पे स्नान कर लेती है और वो कह लो कि दिन चढ़ता है, हल्की सी किरणें फूटती हैं और लोग वापस जा रहे होते हैं स्नान करके। ये चीज़ें देखें कि वो लोग, ये तरीकी, ये हिस्ट्री ये बनेगी क्योंकि ये 144 साल बाद ये आज हम खुशकिस्मती है हमारी कि हम देख रहे हैं,
लेकिन हमारी आने वाली नस्लों की आगे जो नस्लें होंगी वो आगे शायद वो आगे वाला नज़ारा देख पाए ना पाए, देख किसकी पाएंगे ना, लाइफ में आता है बिल्कुल नहीं आता। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारा जो है वो महाकुंभ देख रहे हैं, और वहाँ पे जो नागा साधु और जो संत वहाँ पे आए हुए हैं और जो आ रहे हैं पूरी दुनिया से उमड़ के आ रहे हैं। ये नहीं कि ये यहाँ पे पूरा इंडिया इकट्ठा हुआ है, नहीं, पूरी दुनिया से लोग जो और है बहुत वहाँ पे कुछ ऐसी वीडियोस में देखे जिसमें से छोटे छोटे बच्चे साधु साधु बने बने हुए हैं। 7 साल 8 साल के 9 हर साल उम्र के हर उम्र के लोग हैं। हाँ। देखिए ये नहीं हर कि उम्र के बच्चे लोग हैं, बच्चे भी नहीं हैं, बच्चियां भी हैं, औरतें भी हैं, लड़के भी हैं, मर्द भी हैं। हर एक जो चीज़ें हैं हर उससे उम्र जुड़े के हर और उम्र के हर- व्यक्ति बिल्कुल। जो है ना उन्होंने लिया। और देखिए हर कोई, देखिए हर किसी की ख्वाहिश होती है, किसी का कुछ पैशन होता है, किसी का कुछ पैशन होता है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बचपन से देखे, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बचपन में इंजीनियर बन जाते हैं, जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो साधारण जो है ना वो अपना लेते हैं, इस तरफ भी आते हैं। और यही सारी चीज़ें आज देखिए कि कुंभ के मेले में अगर आप देखिए कि इतने लोग, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, लेकिन उसमें रंग आपको कौन सा नज़र आता है? वो उन साधुओं का ही नज़र आता है। अक्सरियत जो है ना अगर कैमरे की जब पड़ती है तो उन्हीं के लिबास जो है नज़र आते हैं कि देखिए कि ये दूर से ही है ना ये नागा साधु जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। और यही चीज़ें हैं कि वो देखिए कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें कोई लालच नहीं है, उन्हें कोई किसी किस्म का कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि भाई हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, हमारी ज़िंदगी में वो नहीं है। उन्होंने संन्यास लिया हुआ है और कैसे उनके चेहरे के ऊपर इत्मीनान है, वो सारी चीज़ें। और यही वजह है कि वो हमारे लिए भी ये एक पैगाम है कि दुनिया में सब कुछ हासिल कर लेना ही कामयाबी नहीं है। और जो चीज़ हमें मिलती नहीं है, देखिए इंसान की फितरत है, जो इंसान के पास नहीं है उसकी लालच, उसकी तमा जो है ना, हिर्स जो है ना वो ज़्यादा होती है। हालांकि जो उसके पास है अगर वो उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें, उस पर खुश रहना शुरू कर दें तो वो भी बड़ी नेमत है। देखिए आज हमारे पास हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है, आंखें भी सलामत है, लेकिन जिनके पास, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास ज़ुबान नहीं है, अगर हम उनको देखें तो फिर भी यही सारी चीज़ें हैं, यही होता है वहाँ पे जो साधु जो होते हैं, यही चीज़ें होती हैं मन की शांति के लिए। लेकिन क्या है कि इंसान की फितरत है कि वो पीछे नहीं देखता, वो आगे देखता है कि मेरे आगे कौन जा रहा है। तो इन चीज़ों को अगर देख कर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे खुश रहना शुरू करें, और जितना हम चाहें दूसरों को खुशियाँ देना शुरू कर दें तो फिर भी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन चीज़ें यही हैं कि इंसान जो है जब ये दूसरों को खुशियाँ देता है तो फिर ये खुश रहता है, जो हकीकी खुशी है। वैसे तो हम दूसरों की, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खुशियाँ छीन कर भी खुश होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो खुशी उनको मिलती नहीं है, उनको नींद, वो चैन वो मिलता नहीं है। तो हकीकी चैन यही है कि हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने दूसरों को ईज़ा नहीं पहुँचानी, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है, और अपनी ज़िंदगी में भी इत्मीनान वाली जो ज़िंदगी है वो गुजारनी है। और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में अगर कोई वहाँ को बेचैनी, कोई दुख दर्द है तो उसको भी कम करने की कोशिश करनी है। और यही पैगाम है इन चीज़ों का, इन इवेंट्स का। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कि देखिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने मुतमिन हैं। हालांकि देखिए उनके पास अब कुछ भी नहीं है, कितना कितना कुछ वो छोड़ आए हैं पीछे कि भाई इन चीज़ों में हमें सुकून नहीं मिला। हमें सुकून मिला है तन्हाई में इबादत करने से, हमें सुकून मिला है परमात्मा के साथ जो है ना लौ लगा के। तो यही चीज़ें हैं, हमें दुनिया के साथ भी लौ लगानी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने जो इसने हमने पैदा किया है उसके साथ भी लौ लगाएंगे तो उसी में सुकून है। और ये जो इवेंट होते हैं, ये जो मजहबी इवेंट होते हैं, इनमें हमें अपनी ज़िंदगी का सुकून हासिल करने के लिए, जुस्तजू करने के लिए वो चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में ठहराव आ सके। लेकिन इंसान की फितरत है कि इसके अंदर ठहराव नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को कुछ सीखने की तरफ आते हैं, अब देखें बच्चे भी जो है ना वो साधु बने हुए हैं, जवान भी बने हुए हैं, बूढ़े भी बने हुए हैं, लेकिन उनके देखिए उन्होंने अपनी जिस्म को इस तरफ बनाया हुआ है, इतना फिट किया हुआ है कि ना उनके ऊपर सर्दी का कोई असर होता है, ना उनके ऊपर गर्मी का असर होता है। लेकिन हालांकि इंसान है, सर्दी भी उसे महसूस होती है, गर्मी भी महसूस होती है, लेकिन इंसान है, इसको बनाने वाले ने बनाया ही ऐसा है कि अपने आप को इतना ये हार्ड भी बना सकता है, सॉफ्ट भी बना सकता है। तो हमें चाहिए कि हमें इत्तेदाल के साथ चलना है ताकि हमारी ज़िंदगी में जो दुख परेशानियाँ हैं उनकी वजह हम ही ना हो, हमारे जो अमाल ही ना हो, और किसी की दुख दर्द की वजह भी हम ना बने, दूसरों की खुशियाँ जो है ना उनको प्रोवाइड करने की हम वजह बने। और यही इन साधुओं की जो है ना वो शिक्षा है, और यही जो है ना लोगों को वो बताते भी होंगे कि भैया अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो लालच, हिर्स, जो तमा है दुनिया की, उसको छोड़कर आप चंद दिन निकलिए। देखिए ये 1 माह का मेला है, वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे आप स्नान कीजिए, आपको सुकून मिलेगा, और कुछ हद तक जो दुनियावी लालच है वो आपका कम होगा। और यही सारी चीज़ें हमें सीखने वाली हैं। आज देखिए बहुत सारे मेले आए,
चले गए। अब ये भी कुंभ का मेला लगा हुआ है, दिन है, चढ़ता है, गुजर जाता है, लेकिन हमने उससे क्या सीखा, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हमने रखता है। तो हमने यही सीखना है कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में भी बेहतरी ला सकते हैं और दूसरों को किस तरह से हम खुशियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था, मज़ा आया देख के। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए